बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद की। जब 6 दिसंबर को ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को एक उन्मादी आतंकी भीड़ ने शहीद किया। हम बात करेंगे 1528 बाबरी मस्जिद की तामीर से लेकर इसकी शहादत 6 दिसंबर से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले 9 नवंबर 2019 तक। बाबरी मस्जिद का पूरा इतिहास एक वीडियो में बनाना मुश्किल है, इसलिए इसे आप तक पेश करेंगे किश्तों में। पहला वीडियो आपके सामने है। आज बात होगी झलकियों की, ताकि आप इसका इन शॉर्ट इतिहास जान सके। हम बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं। बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में जिंदा है और ये स्टोरी खिराज अकीदत है बाबरी मस्जिद के लिए। इसे सिर्फ एक वीडियो ना समझें, बल्कि ये एक दस्तावेज है जिसे आप आगे बढ़ाएं ताकि लोग सच जान सकें। आइए शुरू करते हैं बाबरी मस्जिद का इतिहास तारीख ब तारीख। 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास का काला दिन। ये वो दिन था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने शर्मसार हुआ। इस दिन की टीस दुनिया भर के मुसलमान और इंसाफ परस्त लोग आज भी अपने दिलों में महसूस करते हैं। क्या है बाबरी मस्जिद का तारीखी पस मंजर? 1528 ईस्वी में बाबर के सिपह सलार मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई। 1857 के गदर में, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस गदर से अंग्रेजी सरकार घबरा गई और उसने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म करने के लिए बाबरी मस्जिद झगड़े की नींव रखी। 17 मार्च 1886 को कर्नल JEA चैम्बियर के यहाँ मंदिर तामीर की अर्जी दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया। 25 मई 1886 को एक दूसरी अर्जी जुडिशियल कमिश्नर ऑफ अवध W यंग को दी गई, उसे भी खारिज कर दिया गया। 1934 के मजहबी दंगों में मस्जिद की एक दीवार और गुंबद को नुकसान पहुंचा, जिसे अंग्रेजी सरकार ने मरम्मत करवाया। 22 दिसंबर 1949 की रात, यहां गौर करने वाली बात है कि 22 दिसंबर 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी और इशा की नमाज के बाद गैर कानूनी तरीके से मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गईं। मूर्ति किसने रखी, ये अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे तस्वीरों के साथ, जिसे बहुत से लोग शायद पहली बार देखेंगे। मूर्ति रखने की रिपोर्ट कांस्टेबल माता प्रसाद ने अयोध्या थाने में दर्ज करवाई। अगले ही दिन हजारों की भीड़ पूजा करने पहुंच गई। जब साबिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने साबिक मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को मंदिर से मूर्ति हटाने के लिए खत लिखा। गोविंद वल्लभ पंत ने चीफ सेक्रेटरी भागवत सहाय और IGVN लाहिरी को मूर्ति हटाने के लिए भेजा, लेकिन उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके लिए राजी नहीं हुआ। 1983 को मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाया गया। 15 जनवरी 1985 को इस चबूतरे पर मजीद तामीर की जाने लगी, जिसे उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने रुकवा दिया। इसके बाद पंडित रघुवीर दास ने तामीर के सिलसिले में एक अर्जी डिप्टी मजिस्ट्रेट पंडित हरिवंश के यहाँ दी, जिसे खारिज कर दिया गया। 1889 में राजीव गांधी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और मूर्ति पूजन की इजाजत दे दी। अक्टूबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। मुंबई के दादर में आडवाणी और शिवसेना कायद बाल ठाकरे की मुलाकात हुई, जिसमें आडवाणी ने बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए मदद मांगी और बाल ठाकरे ने इसमें अपनी रजामंदी का इजहार किया। 17 जुलाई 1991 को शिवसेना सांसद मोरेश्वर सावे ने साबिक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को एक खत लिखा कि हिंदू तंजीमें राम मंदिर तामीर के लिए जा रही हैं, क्योंकि देश की आवाम अयोध्या में राम का आलीशान मंदिर देखना चाहती है। 31 जुलाई 1991 को कल्याण सिंह ने खत के जवाब में लिखा कि मंदिर तामीर के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद मस्जिद के पास की 2.77 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। 22 सितंबर 1991 से लेकर 6 अक्टूबर 1992 तक विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कारकुनों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, जिसमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और मोरोपंत पिंगले शामिल थे।
13 मई 1992 को केंद्रीय मार्ग मंडल की एक बैठक उज्जैन में हुई, जिसमें अशोक सिंघल और दूसरे हिंदूवादी नेता शामिल हुए। बैठक के आखिर में अशोक सिंघल ने पत्रकारों से कहा कि बाबर ने मंदिर गिराने के लिए कोई तारीख नहीं दी, इसलिए हम भी मस्जिद गिराने के लिए कोई तारीख नहीं देंगे। 19 नवंबर 1992 को बजरंग दल मुखिया विनय कटियार ने ऐलान किया कि 1 लाख कार सेवक अयोध्या कूच करेंगे और शिवाजी महाराज की रणनीति अपनाएंगे। इसके 2 दिन बाद अशोक सिंघल और प्रमोद महाजन शिवसेना मुखिया बाल ठाकरे से मिले। उसके बाद बाल ठाकरे ने ऐलान किया कि लाखों शिव सैनिक कार सेवा में भाग लेंगे। 23 नवंबर 1992 को शिवसेना ने एक बैठक बुलाई और तय किया कि शिव सैनिक सिर्फ नाम की कार सेवा में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि राम मंदिर तामीर के लिए काम करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने तय किया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाएगी। इस बैठक में मोरेश्वर सावे, सतीश प्रधान और दूसरे शिवसेना नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके ठीक एक दिन बाद शिवसेना ने पत्रकारों की एक बैठक बुलाई और शिवसेना सांसद पवन कुमार पांडे ने कहा कि वे भजन कीर्तन में यकीन नहीं रखते, इसलिए वे कार सेवा में भाग नहीं लेंगे और शिवसेना स्टाइल में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बजरंग दल मुखिया विनय कटियार के घर एक बैठक होती है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, पवन कुमार पांडे और कल्याण सिंह जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कल्याण सिंह ने कहा कि रोक मंदिर निर्माण पर है, न कि मस्जिद तोड़ने पर। कल्याण सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, अगर अदालत ये फैसला दे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में नहीं हुई तो क्या मुसलमान मान लेंगे? अगर नहीं तो हम क्यों माने? इसके बाद भारत के इतिहास का वो काला दिन आया जिसे कोई भूल नहीं सकता, जिसने हिंदुस्तान में आतंकवाद की नींव डाली। इस दिन भारतीय न्याय को छिन्न भिन्न कर दिया गया, हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। इसके बाद कत्लो गारत का जो नंगा नाच इन लोगों ने खेला, उसे सोचकर भी रूह कांप उठती है। इन लोगों ने खून की वो होली खेली कि और कितनी ही जो औरतों की इज्जत लूटी गई, कितने ही घर उजड़ गए, कितने ही घर बर्बाद हो गए, देश को नुकसान हुआ। मुसलमान आज भी इस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज के मुताबिक मुंबई की सड़कें नाजी जर्मनी की तरह नजर आ रही थी। मुसलमानों और उनके घरों पर हमलों की ये इक्का दुक्का वारदातें नहीं थी, बल्कि ये सोची समझी साजिश का नतीजा था। अकेले मुंबई में 3000 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का आकलन हुआ और 2000 से ज्यादा लोग इन दंगों में मारे गए। इन दंगों के लिए जज वी.के. श्रीकृष्ण ने शिवसेना और दूसरे हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। न्यायमूर्ति ने शिवसेना और भाजपा के नेताओं की कड़ी आलोचना की, लेकिन इन नेताओं को आज तक सजा नहीं मिली। इन नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती वगैरह के खिलाफ इंडियन पिनल कोड की धारा 120B, 147, 153A, 153B, 295B और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट R.S. श्रीवास्तव और एसएसपी डीबी राय के खिलाफ धारा 295A, 253A, 201, 114, 120B और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बाबरी मस्जिद शहादत में जितने गुनाहगार नेता हैं, उतने ही उस वक्त के सरकारी मुलाजिम भी। बाबरी मस्जिद शहादत के वक्त के एसएसपी रहे डीबी राय भाजपा के टिकट से लोकसभा पहुंचे और उस वक्त के गृह सचिव प्रभात कुमार केंद्र में कैबिनेट सचिव बने। इन लोगों को सजा नहीं बल्कि इनाम मिले। 6 दिसंबर 1992 के 10 दिन बाद एक नए खेल की शुरुआत हुई, जिसको कांग्रेस ने शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 के 10 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहादत के लिए जांच के लिए एक कमीशन लिब्रान आयोग बिठाया गया, जिसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। कमीशन ने क्या कुछ किया, आइए इसकी भी कुछ झलकियां देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1992 को कमीशन बनाया गया। मार्च 1993 को कमीशन ने अपना काम शुरू किया। मई 1995 को साबिक
मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बयान दर्ज हुआ। नवंबर 2000 को लिब्राहन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लिब्राहन आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए। 15 जनवरी 2001 को उमा भारती का बयान दर्ज हुआ। 6 फरवरी 2001 को साबिक आरएसएस कायद के.एस. सुदर्शन का बयान दर्ज हुआ। 9 अप्रैल 2001 को साबिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का बयान दर्ज हुआ। 15 मई 2001 को लाल कृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज हुआ। 11 जून 2001 को मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज हुआ। 26 जून 2001 को विनय कटियार के खिलाफ समन निकला। 1 सितंबर 2001 को विष्णु हरि डालमिया का बयान दर्ज हुआ। 20 नवंबर 2001 को साबिक प्रधानमंत्री वीपी सिंह का बयान दर्ज हुआ। 3 सितंबर 2003 को कल्याण सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ। 23 सितंबर 2003 को कल्याण सिंह कमीशन के सामने पेश हुआ। 3 जून 2005 को कमीशन ने अपनी जांच पूरी की। 30 जून 2009 को एमएस लिब्राहन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमीशन का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। कमीशन ने कुल 400 बैठकें की। कमीशन पर 8 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। यह हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा कमीशन रहा। सोचने की बात यह है कि 16 दिसंबर 1992 को कमीशन बना। मई 1993 यानी कि 1 साल बाद कमीशन ने अपना काम शुरू किया, जबकि उसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। उसके 2 साल बाद 1995 में कमीशन ने अपना पहला बयान दर्ज किया। 2 साल बाद कमीशन अपना पहला बयान दर्ज करता है। इसके 5 साल बाद लिब्राहन रिटायर होते हैं। साल 2001 में कमीशन ने कोई काम नहीं किया, मगर 2002 में कमीशन ने कुछ नहीं किया। साल 2003 और 2004 में भी कमीशन ने कुछ नहीं किया। साल 2005 में कमीशन ने अपनी जांच पूरी की, मगर उसे सौंपने में उसे 5 साल का वक्त लगा। इतने सालों तक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? रिपोर्ट के कुछ हिस्से अखबारों में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की, मगर उसने उन मुजरिमों के खिलाफ कुछ नहीं किया जो इस में शामिल थे। बिना लाग लपेट हम अगली वीडियो में हर उस आदमी और पार्टी के बारे में बात करेंगे जो इस जुर्म में मुलविस है, जो बाबरी मस्जिद शहादत में मुलविस है। बाबरी मस्जिद के मुकम्मल इतिहास और बाबरी मस्जिद के गुनाहगारों के बारे में हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या ना आए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन। खुदा हाफिज।